साथियों नमस्कार, मेरे पीछे आप जन सैलाब देख रहे हैं। हालांकि ये लोग जितने आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लोग सभी लोग जिंदा ही हैं। जा रहे हैं, चल रहे तो जिंदा ही होंगे। लेकिन इस रैली में मुझे एक ऐसे शख्स मिले हैं जो कि वो मुर्दे हैं, तो कि वो मुर्दा होने के बावजूद भी इस जनसभा रैली में आए हुए हैं। आखिर में क्यों, हम ये जानने की थोड़ा सा इनसे कोशिश करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 22 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह। और अभी का प्रकरण ये है साहब कि हमने 3-4 दिन पहले देखा न्यूज़ में कि राहुल गांधी जी मृतक लोगों के साथ जो है कि चाय पी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुछ PIL वहाँ पे दर्ज किया है उन्होंने। तो उनका आभार प्रकट करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि चलो कम से कम एक पार्लियामेंट में मुर्दों का भी आवाज़ उठाने के लिए एक भाई सदस्य हैं तो उन्होंने उठाया है, तो उनका आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। और आने वाले समय में चुनाव का नामांकन भी हम यहाँ से साक्षात हमें दिख रहे हैं, लेकिन आप लिखे हैं पूरा तेरह ही होने के हो गई है, मैं जिंदा हूँ। ये कहानी लिख के चल, लेकिन हमको तो पूरा दिख रहे हैं आप साक्षात। जी वही हम आपसे कह रहे हैं। वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे देहात पटदार 2003 में लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूं। और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा ली हैं। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं साहब कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। लेकिन आज तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगा। और कोई भी VIP मूवमेंट होता है तो पुलिस प्रशासन उठा के मुझे जेल यात्रा करा देती है। 114 बार हमारा जेल यात्रा हो चुका है। नज़रबंद जिसको कहते हैं, बिना डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे, बिना डॉक्यूमेंट के बाहर करेंगे, मतलब कोई लेखा जोखा नहीं है। मतलब कैसे अंदर डाल दिए, कैसे बाहर आए, पता ही नहीं साहब। क्यों नहीं पता चलता? नहीं। तो आप बनारस चल के इस महारैली में आपको सासाराम में क्या करने के लिए आप आ गए? वही तो बता रहे हैं कि उनका राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करने के लिए आए हैं कि भाई मृतकों के साथ आप चाय पी रहे हो, मृतकों के साथ आवाज़ आपने उठाई है, तो कम से कम मैं भी एक मुर्दा हूँ 22 सालों से, हमारे साथ खाना खा लो। सवेरे से खाना नहीं खाए हैं, हाँ, और आपने आवाज़ उठाई, उसका आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। और आने वाले समय में जो भी VIP यहाँ का सीट होगा वहाँ से हम नामांकन भी भरेंगे। तो अब तो बिहार में तो ऐसे ही लोगों का नाम कट रहा है वोटरों से। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे ही लोग मर जा रहे हैं, तो अब कैसे यहाँ से जिंदा हो पाएंगे आप? एक मुर्दा ही दूसरे मुर्दे को जगा सकता है। अच्छा। हाँ, देखिए, कहने का मतलब अब हमें तो कब्र तक पहुंचा ही दिए है, लेकिन कब्र से खबर तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जिंदा है, वो वहां तक पहुंचाएगी हमें। चलिए ठीक है, हमारे साथ ये संतोष जी हैं जो कि ये मुर्दे हो चुके हैं। ये लाख कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमें जिंदा कर दिए, और इस आस में इस रैली में आए हुए थे। क्या नाम है आपको, परिचय दे दीजिए। हमारा चंद्रशेखर नाम है, मैं गाजीपुर जिला से आया हूँ। आप भी गाजीपुर से हैं? जी। बिहार में क्या करने के लिए आगे, वहाँ गाजीपुर से आगे सासाराम? अरे सर, हम लोग कांग्रेसी हैं और सच्चे कांग्रेसी। अपने जो जननायक राहुल गांधी जी के जो जन यात्रा में और इसके बाद जो वोट अधिकार यात्रा में हम लोग शामिल होने आए हैं। और हमारे जननायक राहुल गांधी तो पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। कहीं भी चले जाएंगे? अरे हमारा जो कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया में अलायंस काम कर रहा है, तो हमारा काम है, हम कहीं भी चले जाएँ।